अगर बड़े भाई का श्रेय अगर छोटा भाई लेते तो हमें भी ये दिल बड़ा रखना चाहिए प्रताप सरनाईक ने भी। आप क्यों झगड़ा लगाने का काम करते हैं? पहले भाई बहन में झगड़ा लगाने का काम करते थे, अभी भाई भाइयों में झगड़ा लगाने का काम करते हैं। किसी भी हालत में 8 तारीख को हमें इसका लोकार्पण करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं साइली साड़के और आप देख रहे हैं MB लाइव। दोस्तों, ये वही ब्रिज है जो कितने टाइम से बस उद्घाटन होने की राह देख रहा है। कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री के हाथों से इस ब्रिज का जो है उद्घाटन किया जाएगा, पर आज ये बात क्लियर हो चुकी है कि उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री और थाना जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी के हस्ते 8 मार्च को दोपहर 12:30 बजे इस ब्रिज का जो है, दूसरे एलिवेटेड ब्रिज का उद्घाटन होने जा रहा है। मीरा भाईंदर वासियों को 8 मार्च को साई बाबा नगर से लेकर शिवार गार्डन तक ये जो ब्रिज जा रहा है, इस दूसरे ब्रिज का उद्घाटन होने वाला है। आज मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा इस ब्रिज का जायजा लिया गया। जो काम रुके हुए हैं या फिर जो काम अटके हुए हैं टेक्निकल चीजों की वजह से, उन्हें 7 मार्च तक का निर्देश दिया गया है लोगों को कंप्लीट करने के लिए। साथ ही साथ जायजा लेकर मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए सुनते हैं। आज इस परिसर का विधायक और राज्य का परिवहन मंत्री होने के नाते मैंने इस ब्रिज का जायजा लिया और किसी भी हालत में आगे के 4 दिन में ये ब्रिज का काम पूरा करने का MMRDA के अधिकारियों को और साथ ही में कॉन्ट्रैक्टर को मैंने इच्छा जताई कि किसी भी हालत में 8 तारीख को हमें इसका लोकार्पण करना है, क्योंकि जो बीच में की पट्टी है उसमें पेवर ब्लॉक लगाने हैं, कुछ पेंटिंग का काम बाकी है, जो स्ट्रीट लाइट हमारे हैं वो अभी तक चल नहीं रहे हैं और कुछ टेक्निकल उनकी चीज़ें, जो टंकी है वो टंकी का काम पूरा नहीं हो गया। ऊपर से ये सलिया दिख रही है, उस पर अगर कभी भी नीचे गिरेगी तो प्रॉब्लम हो सकता है, गाड़ियों के ऊपर गिर के एक्सीडेंट बड़ा हो सकता है। तो ये सब 4-5 चीज़ें जो है वो जल्दी से जल्दी, यानी आगे के 4 दिन में, यानी मैंने 7 तारीख तक का इनको वक्त दिया है। 8 तारीख को राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के हाथों से दोपहर 12:30 बजे इसका लोकार्पण हम करने जा रहे हैं। और साथ ही में लोगों को ये पिछले कई सालों से जो मांग थी कि यहाँ पे ब्रिज होना चाहिए, आगे का भी ब्रिज का हम जल्दी से जल्दी काम करना चाहते हैं, तो इसका लोकार्पण करेंगे। और साथ ही में इस परिसर के जो सुंदर नगर के साथ साथ आसपास के सभी जो सोसाइटीज़ थी, उनकी मांग थी कि क्रॉसिंग के लिए हमें एक फुट और ब्रिज चाहिए, तो उसका भी नारियल हम उसी दिन फोड़ेंगे ताकि फुट और ब्रिज स्कूल के बच्चों को और साथ ही में इस सोसाइटी के लोगों को आगे रोड क्रॉस करने के लिए ब्रिज की ज़रूरत है। तो ब्रिज का भी भूमि पूजन हम करेंगे। तब तक हमारे जो MMRDA के लोग हैं वो जायजा करेंगे कि कहाँ से हमको फुट और ब्रिज लेके जाना है। तो ये 2 काम हम उसी दिन लोगों के लिए, मीरा भाईंदर शहर की जनता के लिए करने जा रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लग गया, मगर भविष्य में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होनी चाहिए। एक्सीडेंट की वजह से लोगों की जानें भी जा सकती है। कुछ लोगों ने आंदोलन यहाँ पे जरूर किया, मगर वो आंदोलन करने के वक्त उन्होंने ये भी देखना चाहिए कि काम पूरा हुआ कि नहीं। अभी जब तक उनको टेक्निकल डिसीजन नहीं मिलता है, जब तक MMRDA के कंसल्टेंट से उनको अप्रूवल नहीं मिलता है और ब्रिज पूरा हो गया, अभी इससे ट्रांसपोर्ट आप कर सकते हैं, ये जब तक उनको राइटिंग में नहीं मिलता है तब तक वो भी हैंड ओवर नहीं कर सकते। तो अभी 7 तारीख तक का डेडलाइन दिया और हमने कहा कि किसी भी हालत में हम उप मुख्यमंत्री और MMRDA के जो मंत्री है एकनाथ शिंदे जी, उनके हाथों से इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो उसके पहले उनको काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने मांग भी की है कि ब्रिज को अलग अलग नाम दिया जाए, हम भी मानते हैं। 3 ब्रिज बन रहे हैं टोटल, तो 3 ब्रिज में से एक ब्रिज का नाम धर्मवीर आनंद के साहब के नाम से होगा, एक ब्रिज का नाम हमारे जो गोपीनाथ मुंडे जी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री थे, और एक ब्रिज जो है रतन टाटा जी, जो देश के बहुत ही नामचीन उद्योगपति थे, जिनका नाम पूरे देश में है। तो ये तीनों के नाम हम इस तीनों ब्रिज को लगा दे देंगे ताकि भविष्य में इस परिसर के लोगों को भी अच्छा लगे कि नहीं, हमारे नेताओं के और देश के चुने जो लोग हैं उनका नाम इस ब्रिज को दिया। तो
8 तारीख का आप इंतजार कीजिए। 8 तारीख को दोपहर को 12:30 बजे उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के हाथों से और सभी लोकल जो हमारे लोक प्रतिनिधि है उनके उपस्थिति में इसका उद्घाटन लोकार्पण किया जाए। सर, आप बोल रहे हैं कांग्रेस वालों का आज फिर से आंदोलन है। एक तरफ नरेंद्र मेहता जी बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन किया जाएगा, क्या कहेंगे? इसमें देखिए, मुख्यमंत्री जी को हमने इनविटेशन दिया है राज्य के प्रमुख होने के नाते, मगर मुख्यमंत्री जी ने MMRDA के प्रमुख के तौर पे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी साहब को बोला है, क्योंकि उस दिन 8 तारीख को जो है महिला दिन है और उप मुख्यमंत्री मीरा भाईंदर में न्यायालय के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं, तो उसी दौरान अगर इसका लोकार्पण हो जाता है तो लोगों को कठिनाई नहीं होगी। अगर कुछ चीज़ें अगर तैयार होती है तो हमारे नेताओं को टाइम नहीं है, उसकी वजह से वो रोकनी नहीं चाहिए। ऐसे महायुति सरकार का हमारा निर्णय हो गया। तो एकनाथ शिंदे जी इस जिले के पालक मंत्री भी है और साथ ही में MMRDA जो है नगर विकास डिपार्टमेंट जो है उनके ही अंडर आता है, तो उनके हाथों से कर देंगे। उन्होंने किया और मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस ने किया, तो एक ही है, उनके अनुमति से हम लोकार्पण कर देंगे। सर, मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता आपके नक्शे कदम पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। आप दहशत चेक नाके का दौरा करते हैं, फिर वो भी उसके बाद दौरा करते हैं, आप ब्रिज का दौरा करते हैं, फिर वो भी दौरा करते हैं, उस पर कैसे देखते हो आप? देखिए, कोई गलत बात नहीं है, आखिर वो मेरे भाई जैसे है, छोटे भाई है ऐसा समझ लीजिए, और इस शहर के लोक प्रतिनिधि है। अगर मेरे नक्शे कदम पे चलते हैं, बड़े भाई के नक्शे कदम पे चलते हैं, तो उनका भी भविष्य उज्जवल है, इस शहर का भी भविष्य उज्जवल है। बहुत अच्छा काम इस शहर के दोनों विधायक अगर करते हैं, लोगों ने वही सोच के हम दोनों को विधानसभा में विधायक के तौर पे चुन के दिया कि ताकि हम दोनों मिलकर अगर लोगों की सुविधाओं के लिए काम करते रहेंगे तो लोगों के लिए भी अच्छे है। इसका जाएगा एक्चुअली मेन बात है शेरे की लड़ाई। देखिए, ये महायुति है। देखिए, सब जनता को पता है, पूरे लोगों को पता है कि मैं पिछले 20 साल से इस शहर का लोक प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहा हूँ। MMRDA के अधिकारियों को भी पता नहीं था। जब मेट्रो लाइन मैंने 2009 में पहली बार विधायक बना तो मेट्रो इस शहर के लिए लेके आने की मैंने मांग की थी सरकार के पास, और उस दिन मैंने मांग मेरी पूरी भी करके दी। हमारी महायुति की सरकार थी उस वक्त, भाजपा सेना की युति में मैंने मेट्रो सैंक्शन करके लिया, मगर कुछ टेक्निकल चीज़ें जो है वो नहीं हुई थी, क्योंकि ये जो ब्रिज है वो 3 ब्रिज यहाँ पे नहीं थे। तो उस वक्त की जो सोनिया सेठी जी थी उनको मैंने यहाँ पे बुलाया और टेक्निकल चीज़ें जो है मैंने समझाई उनको। आप लोग भी उपस्थित थे वहाँ पे, तो उन्होंने वो सैंक्शन कर दिया उस वक्त के कमिश्नर आर्य राजू से, और 165 करोड़ का निधि इसके लिए उन्होंने दे दिया। साथ ही में जो हमारा नेशनल हाईवे है वो नेशनल हाईवे से भी जोड़ने की मैंने मांग कर दी, वो भी उस वक्त पूरी हो गई। नेशनल हाईवे से हमने परमिशन सी भी एक साइड के ले ली है। तो ठीक है, अगर बड़े भाई का श्रेय अगर छोटा भाई लेते हैं तो हमें भी ये दिल बड़ा रखना चाहिए। प्रताप सरनाई ने भी आज शाम को ऐसा कहना है कि उनके मैनिफेस्टो में भी अच्छी बात है ना, ये आखिर सेना भाजपा का मैनिफेस्टो एक भी होता है ना। आप क्यों झगड़ा लगाने का काम करते हैं? पहले भाई बहन में झगड़ा लगाने का काम करते थे, अभी भाई भाइयों में झगड़ा लगाने का काम करते हैं। मगर हमारे जो दोनों की युति है, हमारे संबंध जो है वो फेविकॉल का जोड़ है, कभी टूटेगा नहीं। सर, आज शाम को कांग्रेस का सर आज आंदोलन है सर। 58 की जो घोषणा हुई, GR निकला, उसका श्रेय नरेंद्र मेहता ले रहे हैं। ये महायुति की सरकार है भाई। मैंने क्या कहा आपको, बड़े भाई का श्रेय, आखिर बड़े भाई के जो काम रहते हैं उसमें छोटे भाई का भी हक रहता है। तो ठीक है ना, जो आज शाम को आंदोलन करने वाले सर कांग्रेस आंदोलन करेगी। मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आंदोलन मत कीजिए। जनता को हमने अभी फैसला हमारा सुना दिया है कि 8 तारीख को इसका लोकार्पण होगा, आंदोलन करेंगे, उनके ऊपर केसेस दाखिल होगी, क्योंकि गलत चीजें अगर करेंगे तो पुलिस तो उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। मुजफ्फर भाई भी हमारे भाई है, हमारे दोस्त है। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा और एक फोन भी करूंगा कि कृपा करके आंदोलन मत कीजिए। 8 तारीख को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की उपस्थिति में इसका लोकार्पण होगा और उसमें आमंत्रित आपको भी मैं करूंगा, तो उस वक्त आप आ जाइए। आज आंदोलन करने के लिए मत आइए। जैसे कि आपने सुना कि 8 मार्च को इस दूसरे एलिवेटेड ब्रिज का जो है उद्घाटन एकनाथ शिंदे जी जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनके हाथों से होने वाला है। साथ ही साथ मीरा भाईंदर में जो 3 ब्रिज बन रहे हैं उनके नाम को लेकर जो आंदोलन किया गया था अलग अलग पार्टियों ने, उनके बारे में भी जो है यहाँ पे प्रताप सरनाईक जी ने खुलासा किया है कि 3 ब्रिज बन रहे हैं तो तीनों को धर्मवीर आनंद दिखे, स्वर्गवासी गोपीनाथ मुंडे जी
और रतन टाटा जी, इनके नाम से जो है ये 3 एलिवेटेड ब्रिज मीरा भाईंदर वासियों को मिलेंगे। 8 मार्च को जो है मीरा भाईंदर वासियों को ट्रैफिक की समस्या से थोड़ा फार निदान जो है मिल जाएगा, ऐसी बात भी कही है। उसी के साथ साथ महायुति में जो श्रेय लेने की दौड़ चल रही है, उस बात का जो है खुलासा करते हुए मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा ये बात कही गई है कि बड़े भाई के काम का श्रेय अगर छोटा भाई ले रहा है तो उसमें उन्हें कोई भी हर्ज नहीं है या फिर कोई भी जो है उसमें वाद नहीं है, ऐसी बात उनकी तरफ से की गई है। आने वाले समय में देखा जाएगा कि 8 मार्च को जो है इस ब्रिज के उद्घाटन के बाद क्या ट्रैफिक की समस्या मीरा भाईंदर में कम होती है या नहीं, इसके ऊपर पूरी तरीके से नजर रहेगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइए।